नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? दोस्तों पहला पुणे में, दूसरा चेन्नई, तीसरा गुजरात और चौथा ऑप्शन है केरल। दोस्तों कहाँ खोलने की घोषणा की है, किस शहर में? दोस्तों इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों भारत में कहाँ खोलने की। दोस्तों गुजरात में, यानी कि ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में खोलने की घोषणा की है, जिससे देश की ढांचागत और सतत विकास की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। एनडीबी के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय नए भारत कार्यालय द्वारा पूरक होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी गई है? दोस्तों पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार और चौथा कर्नाटक। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा, कर्नाटक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगा दी थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस बैंक ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 शेयर बेचने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है? दोस्तों पहला बैंक ऑफ इंडिया ने, दूसरा केनरा बैंक ने, तीसरा ऑप्शन यस बैंक ने और चौथा ऑप्शन आईडीबीआई बैंक ने। दोस्तों किस बैंक ने, बताइए? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किस बैंक में। दोस्तों वह बैंक है आईडीबीआई बैंक। यानी कि आईडीबीआई बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा कंपनी एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में 25% हिस्सेदारी यानी अपना 1/4 शेयर 580 करोड़ रुपए में बेचने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। यह समझौता लंबित नियामक अनुमोदन और शेयर खरीद समझौते के नियमों और शर्तों की पूर्ति Q2 FY 23 में होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों केंद्र सरकार के मुताबिक किस वित्त वर्ष में भारत को 83.57 अरब डॉलर का एक FDI प्राप्त हुआ है? दोस्तों पहला ऑप्शन 2021 में, दूसरा 2022 में, तीसरा ऑप्शन 2023 में और चौथा ऑप्शन 2024 में। दोस्तों बताइए? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किस वर्ष। दोस्तों 2022 में, यानी कि केंद्र सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में भारत को 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। निर्माण क्षेत्रों में FDI इक्विटी प्रवाह 2020-21 दोस्तों 12.09 बिलियन की तुलना में 2021-22 में 21.34 बिलियन में 76% की वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य के एक अन्वेषण सुभाष ओला ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? पहला केरल, दूसरा दिल्ली, तीसरा गुजरात और चौथा राजस्थान। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कहाँ। दोस्तों राजस्थान में, यानी कि राजस्थान के एक अन्वेषण सुभाष ओला ने भाप को पुनर्चक्रित करके बायोलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की है। दोस्तों जिसके लिए उन्हें अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार मिला है। और उनके उद्यम जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका है विश्व कछुआ दिवस, दूसरा ऑप्शन विश्व हाथी दिवस, तीसरा ऑप्शन विश्व शेर दिवस और चौथा ऑप्शन आपका है विश्व गेंडा दिवस। दोस्तों 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए? अब मैं आपको
आपको बताती हूँ दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व कछुआ दिवस। यानी कि 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 23 मई को अमेरिकी टॉर्टोइस रेस्क्यू एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में कछुओं और उनके विलुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। दोस्तों वही मैं आपको बताती हूँ कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को। दोस्तों जो ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है विश्व शेर दिवस दोस्तों, वो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। वहीं दोस्तों विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को, यानी कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को और शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को और गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस IFS अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है दोस्तों? पहला संजय कुमार को, दूसरा अजय सिंह को, तीसरा संदीप माथुर को और चौथा ऑप्शन आपको है विवेक कुमार को। दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में PM मोदी के? अब मैं आपको बताती हूँ किसे दोस्तों? विवेक कुमार को। यानी कि वर्ष 2004 बैच IFS ऑफिसर विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले 2013-14 तक वह विदेश मंत्रालय में सेवारत रहे हैं दोस्तों। उन्होंने IIT बॉम्बे से BTech की पढ़ाई की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है? पहला ऑप्शन नेपाल ने, दूसरा ऑप्शन भूटान ने, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका ने और चौथा ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों किसने? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों किसने हटा दिया है? श्रीलंका ने। यानी कि श्रीलंका में भारत ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है। देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल को भी इमरजेंसी लगा दी थी, जबकि देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है दोस्तों? पहला मूडीज, दूसरा फोर्ब्स, तीसरा ऑप्शन फॉर्च्यून और चौथा ऑप्शन आपका है यूनेस्को। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? फोर्ब्स। यानी कि फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है। कंपनियों को 4 मापदंडों पर रैंक किया गया है। बाजार मूल्य, बिक्री, लाभ और संपत्ति, जो अप्रैल 2022 को समाप्त पिछले 12 महीनों के दौरान हासिल की गई थी। यह सूची 2003 से प्रकाशित की जा रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, पीटर एल्बर्ट्स को हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? पहला किंगफिशर का, दूसरा एयर इंडिया का, तीसरा इंडिगो का और चौथा एयर एशिया का। दोस्तों किसे? दोस्तों किसका अधिकारी नियुक्त किया गया है? इंडिगो का। यानी कि पीटर एल्बर्ट्स को हाल ही में एयरलाइंस कंपनी एयर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो ने निदेशक मंडल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह 1 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले इंडिगो में शामिल होंगे। वह रोनोजॉय दत्ता की जगह लेंगे। दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।